मेरे मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज 4 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। रात 1 बजे के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का पुनर्वसु नक्षत्र है। सुबह 7:57 के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आज का साध्य योग है। दोपहर 1:02 के बाद शुभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों आज का विष्टिकरण है। दोपहर 12 बजे के बाद भवकरण शुरू होगा, और रात 1 बजे के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:41 पर होगा, और निगमन जो है रात यानी शाम 6:03 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प आप हम छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दी दोस्तों। और यह संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मने प्रवर्त मानस दिव्यम द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चांद्रमान शालिवान शके 1945 प्रभादी षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे साध्य योगे विष्टि करने सप्तमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़ापा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:57 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें दोस्तों धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 9। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 4 और 9। मुंडन करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है तारीख 5 और 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए
अश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है, सीधा जाकर आप कार्तिक मास में इसके लिए मुहूर्त देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की मूर्ति की कर सकते हैं, देवी माताओं की कर सकते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपको इस पर, मूर्ति पर रोजाना अभिषेक लेना होगा दोस्तों। तभी जाकर जो मूर्ति है वो जागृत रहती है दोस्तों, हमें सुख प्रदान करती है दोस्तों। पंडित के माध्यम से देवकाल में मंदिर हो या अपने घर पर आप कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा। इसके लिए मुहूर्त आपको दिए गए तारीख 5 और 10। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इन मुहूर्तों के अलावा निर्माण ना करें, या गौन या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, दोपहर 12 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों, दोपहर 12 बजे तक भद्रा योग है, अशुभ काल है। इसके लिए शुभ कार्य आप थोड़ा सा इस समय के बाद करने की कोशिश करें दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसलिए अब आप नया कोई यज्ञ कर्म कांड नहीं कर सकते दोस्तों। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में भी आपको अगर राहु के प्रभाव की वजह से आपका काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके और कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों की करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। शिव कल्याण। हरि ओम शिव महादेव।